ये हे गाइस, हमारा आज का सेशन ब्रायोफाइट्स पे है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यस, सो ब्रायोफाइटा हमें आज क्या कहता है, ठीक है, पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरोड्स। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लिवरोड्स होते हैं, बहुत टाइप के वेरियस मॉसेस that are found commonly growing in moist shaded areas in hills पे होते हैं। अभी हमको ये जो दिखाया है इस पे मैं बाद में आऊँगी, ठीक है। नहीं, चलो बता देती हूँ। ये डायग्राम आने से पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स जो मैंने हैंडमेड नोट्स है जो मैंने बनाए हैं मैं वो दिखा देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा उसको देख के। यस, जो मैं दिखाने वाली हूँ वो यही सेटअप है जो मैं आपको कह रही थी, मैं जो दिखाऊंगी, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, हेपेटोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ठीक है। अब हेपेटिक हम लीवर कहते हैं, और लीवरोड्स के एक लोब्स टाइप होता है तो हम लीवर लोब्स भी कह सकते हैं। इसके लीवरोड्स इस मतलब हेपेटोसाइट्स में लीवरोड्स आते हैं। इसके एग्जांपल क्या, मर्केंशिया, रिकेचिया एंड स्फेरोकार्पस। तो जिस पे मैंने टिक किया है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मर्केंशिया एंड रिकेचिया। यस, एंथेरोसिरोप्सिडा, इसमें हॉर्न रॉड्स आते हैं क्योंकि ये हॉर्न है और ये स्पोरोफाइट है। एंथो मतलब हॉर्न्स। यस, हॉर्न रॉड्स आते हैं। इसमें एग्जांपल्स एंथोसिरोस, ये एग्जांपल है इसलिए मैंने इस पर पिंक पेन से टिक किया है। नोटोथैलस एंड मेगासिरोस। अच्छा देखो, ये जो ऊपर निकले हुए हैं उसको हम हॉर्न्स कहते हैं, और जो नीचे के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। मैंने ये इसकी एक डायग्राम दिखाऊंगी मैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ब्रायोप्सिडा मॉसेस, ब्रायोप्सिडा मॉसेस कहते हैं। मॉसेस एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सबसे ज़्यादा ये रेनी सीजन्स में हमें दिखते हैं। इस एग्जांपल्स क्या है, फिनेरिया, पॉलीटेट्राइकम एंड स्फेगनम। स्फेगनम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी नोट डाउन किया है। यस, अब मैं आपको जो मैंने फ़ोटो दिखाई है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। यस, तो ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं, ये सारे हॉर्न्स होते हैं, और नीचे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये गैमेटोफाइट है। ये हॉर्न्स है लंबे लंबे, और नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ऐसे पत्तियों टाइप्स, वो ही है ये पत्तियों टाइप जो दिख रहे हैं नीचे नीचे, ये सब। यस, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या दिखाना चाह रही। अच्छा चलो, अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसको हम करेंगे अच्छे से, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट। चलो, तो अब ये फीमेल थैलस, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है, ठीक है। फीमेल थैलस में आर्किगोनियोफोर है, मेल में एंथ्रीडियोफोर है, आर्किगोनिया एंथ्रीडिया, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने, अगर हम इसको जूम करें अच्छे से ध्यान से, तो जूम करने के बाद मैंने इस पे भी एक काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, आगे बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट्स को मैंने जूम करके इसका एक्सप्लेनेशन दिया सबसे, पर उससे चलने से पहले हम ये पूरे स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया है, ठीक है। इसको हमने कैप्सूल माना, ठीक है। ये कैप्सूल है। कैप्सूल क्या है, सिंगल लेयर है,
सिंगल लेयर रेज है, सिंगल लेयर की ये रेज है, ठीक है। और कैप्सूल जैकेटेड है, ठीक है, यस। अब इस पे आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहेंगे स्टाल और सेटा, ओके, ठीक है, यस। गैमा कप्स, ठीक है। अब ये गैमा कप्स क्या करेंगे, गैमा कप्स ब्रेक होंगे एंड फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, गैमा कप्स ब्रेक होंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और जैसे गैमा कप्स कहीं भी गिरेंगे तो वो एक न्यू मॉस बनाएंगे, ये जैसे दिया है, गैमा कप्स बनेंगे और ये जहाँ भी गिरेंगे तो ये न्यू मॉस बनाएंगे, ठीक है। राइजोइड्स एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ये पूरा थैलस है इसलिए सब रूट लाइक है, स्टेम लाइक, कुछ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारा फुट, इसलिए हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे समझा, फुट सेटा कैप्सूल, इसको हमने स्टाल्क भी बोला, ठीक है। और अच्छा ये जो दिख रहा है ये, इसको हमने कहा मिडरिप, मिडरिप, ठीक है। ये जैसे ये पूरी मेन प्लांट बॉडी है, मेन बॉडी गैमेटोफाइट, मेन बॉडी है गैमेटोफाइट है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, नहीं इसमें इतना सही था, ठीक है। नाउ कम्स टू मिल थैलेस, ऑब्वियसली यहाँ पे कैप्सूल होते हैं, यहाँ पे कैप्सूल में स्पोर्स होंगे, ठीक है। एक अच्छा सा मेरे पास डायग्राम है, मैं उससे समझाऊँ कि खुद बना के बताओ, चलो ठीक है, मैं खुद बना के बताऊँगी, फिर आपको डायग्राम से भी समझा दूँगी, यस, बेटर आइडिया। हम यहीं पे समझा देते हैं, जैसे कि जो स्ट्रक्चर था हमारा वो ऐसा है, ठीक है, ओप्स मिट गया, वो स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, ठीक है। इसको हमने कहा कैप्सूल, इसको हमने कहा ये फुट सेटा कैप्सूल। अब जो ये कैप्सूल है इसको मैं एनलार्ज करके बताऊंगी, जो कैप्सूल है उसको मैं एनलार्ज करके बताऊंगी और इसका सब कुछ इन डिटेल, मियोसिस वट एवर इट इज़, ठीक है, प्रोटोनेमा सब आएगा इसमें, ठीक है। लेट गेट स्टार्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया। और हाँ, ये जो मैंने ये चीज़ बनाई है ये क्या है, गैमेटोफाइट है, मैंने फ़ोटो दिखाई थी उसमें भी ये सब था, ठीक है। चलो ये कैप्सूल है, नाइसली ड्रॉ करते हैं, ये कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स मतलब एन, ठीक है, आर प्रोड्यूस, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन दिस कैप्सूल, ठीक है। अभी हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे,
ये स्पोरोजिनस टिश्यू में ये जो स्पोर्स है वो क्या करेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू में अंडरगो मियोसिस, अब ये मियोसिस करेंगे यहाँ, ठीक है। अब जब मियोसिस हुआ तो ये स्पोर्स में एक स्ट्रक्चर जैसा आया, ठीक है। अब इसको क्या बोले हमने, हैप्लॉइड इलेटर्स, और यहाँ से इलेटर्स से काफ़ी क्वेश्चन आता है, सबको पता है। और इलेटर्स क्या करेंगे, अब इलेटर्स अंडरगो ज़ीरो कैज़ाइक ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये जो इलेटर्स है वो क्या करेंगे, ज़ीरो कैज़ाइक ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे, और ये जो कैप्सूल है वो ट्विस्ट हो जाएंगे। ट्विस्ट होने के बाद ये ब्रेक होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस बनेगा, ठीक है। जैसे ये अब ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक बने तो ये बर्स्ट हो जाएंगे, ये बर्स्ट होके अब बाहर आए, फिर ये बर्स्ट होके लैंड पे गिरे, और लैंड पे इन्होंने प्रोटोनेमा फॉर्म किया। यस, आई होप अंडरस्टैंड। अब मैं इसकी जो मैंने चार्ट बनाया था वो दिखाती हूँ। सो जो मैंने बताया था वो सब यही है, ठीक है। चलो तो अब इसमें पढ़ लेते हम कि यहाँ पे अच्छे से मैंने बोला है वो पढ़ लेते हैं। इसको एनलार्ज करके मैंने ये बताया, हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे होंगे। ये कैप्सूल है, कैप्सूल स्पोरोजिनस टिश्यू करेगा टू एन अंडरगो मियोसिस। यहाँ पे ये जो गोले गोले हैं डिप्लॉयड इलेटर्स बनाएंगे, इलेटर्स ज़ीरो कैज़ाइक ट्विस्टिंग मूवमेंट में जाएंगे, फिर ये जाके बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। स्पेस आ जाने के बाद ये लैंड करेंगे और फॉर्म प्रोटोनेमा। और ये जो इलेटर्स था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन। यस, डन। यस, तो अब हम यहाँ पे आएंगे ये थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर को हमने बोला है फ्यूनेरिया। डन। स्पोरोफाइट टू एन डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट एन, और गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है, ये याद रखना। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये n होता है, ये 2n होता है, 2n, और ये इस पे डिपेंड होता है। ओके, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स, ये इसकी मेन एक्सिस है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फुट, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ठीक है। लीव्स ग्रीन कलर की हैं, दैट्स वाई कान कैन डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके ऊपर जाते हैं सेटा या स्टाक कैप्सूल। सेटा क्या करेगा, अब सेटा क्या करेगा, कंडक्ट न्यूट्रिशन, कंडक्ट न्यूट्रिशन। कैप्सूल क्या करेगा, स्पोर्स फॉर्म करेगा, ठीक है, राइट। फोटोसिंथेसिस, कंडक्ट टिश्यू, फॉर्म टिश्यू, हाँ। और ये फॉर्म टिश्यू स्पोरोजेनिस, जब ये स्पोर्स फॉर्म करेगा वहाँ पे क्या, स्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस। इन वेरी वेरी डिटेल मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, ठीक है, ओके। कम्स टू नेक्स्ट, यस ये हो गया। अब हम आते हैं, ठीक है, अब एनसीईआरटी बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं हम। तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर। यहाँ पे वाटर पे डिपेंड है, मतलब वाटर नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, मतलब यस यस, लेट्स गेट स्टार्ट, ठीक है। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे usually occurs in damp, humid, shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks. Oh, काफ़ी मेन पॉइंट बोला है इस लाइन ने, सीरियसली काफ़ी मेन पॉइंट है, क्योंकि वो ह्यूमिड और डैम्प प्लेस पे रहते हैं, शेडेड लोकेलिटीज़ में रहते हैं, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। ये एमसीक्यू पॉइंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पॉइंट क्वेश्चन है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। डिफ्रेंशिएट है, अलग बॉडी है। इट इज़ थैलस लाइक, थैलस लाइक मतलब नो रूट, नो स्टेम, नो लीव, तीनों का लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बट ट्रू नहीं है, यस। थैलस आर प्रोस्टेट एंड इरेक्ट, ये वर्ड याद रखना, थैलस एंड prostate and erect and attached to the substratum by unicellular multicellular rhizoids. Rhizoids like root-like structure. Root-like structure. Yes, they lack true roots, stems or leaves. They may possess root-like, leaf-like, stem-like structure. मैंने पहले बता दिया. The main plant body of bryophyte is haploid. जो उसकी मेन प्लांट बॉडी है वो हेप्लॉइड है। इट प्रोड्यूसेस गेमेट्स, हेंस इज कॉल्ड गेमेटोफाइट। यस, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, पढ़ा था हमने, ठीक है, यस। जो हमने मार्केंशिया पढ़ा, मेल थैलस, ये उनकी बात कर रहे हैं, एंथ्रीडियम, और ये फीमेल थैलेक्स आर्किगोनियोफोर, यस। चलो, दे प्रोड्यूस
Flagellated anthrozoids, the female sex organ and archegonium is flask shaped and produce single cell. Capsule है ना, single layer. Yes, the anthrozoids are released into water where they are produced. Oops, छुप गया ये तो. Water where they come in contact with archegonium, मतलब water for fertilization ज़रूरी है. An anthrozoid fuses with egg to produce zygote. Zygote do not undergo reduction division immediately. They produce multicellular body sporophyte. वो जो zygote है वो जल्दी रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा. सबसे पहले वो अपनी मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको हमने कहा स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट इज नॉट लिविंग बीइंग but attached to photosynthesis gametophyte and derives nourishment from it. Some of these of the sporophyte undergo reduction division meiosis. reduction division यहाँ पे भी कहा है reduction division में वो जल्दी नहीं करेगा, that is उसने meiosis की बात की है. To produce haploid spores, the spores germinate to produce gametophyte. Yes. Next, bryophytes in general are little economic importance. जो bryophytes है उनका कुछ importance है. Bryophytes are generally are economical importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals. जो कुछ mosses हैं वो हर्बेशियस मैमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड देते हैं. हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, बर्ड्स को मिलता है, कुछ और एनिमल्स को मिलता है, और मैमल्स जैसे कि हम. स्पीशीज ऑफ स्फेगनम मॉस प्रोवाइड ए पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल. मतलब जो स्फेगनम है हमको फ्यूल देता है. स्फेगनम क्या है? एक मॉस है. स्फेगनम अ मॉस प्रोवाइड पिट दैट लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल नॉट अ फ्लूइड, फ्यूल. एंड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर. स्फेगनम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. क्वेश्चन आ सकते हैं कौन ऐसे मॉस का नाम बताइए जिसके पास मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. दैट इज स्फेगनम मॉस. Yes, holding capacity to hold water as a packing material for transshipment of living organisms. जैसे शिप टू शिप ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ों को, तो ये वहाँ पे वाटर पैक करने में काम आता है. Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are great ecological importance. lichens के साथ साथ moss भी है जो ecological importance करते हैं. Yes, they decompose rocks making an substrate suitable for the growth of higher plant. Since mosses form dense mats of the soil, they reduce the impact of falling rain to prevent soil erosion. They reduce the impact of falling rain to soil erosion से बचाते हैं. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. हम करते हैं आगे. Next, come to our next topic is liverworts. The liverworts grow usually in moist में ये लोग ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ पे moist जगह है, पानी, shady areas such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep of woods. बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स मतलब बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे. मार्शी ग्राउंड्स दलदली जगह पे. डैम्प सॉइल एकदम सॉइल के एकदम अंदर जहाँ ठंडक रहती है, जहाँ पे पानी थोड़ा रहता है जमा, वहाँ पे. बार्क ऑफ ट्रीज़ की बार्क में. डीप इन द वुड्स लकड़ियों के एकदम
अंदर. द प्लांट बॉडी इन ऑफ liverworts इज थैलॉइड, that is Marchantia. The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate. Yes, मैं सब बताया है. The leafy members have tiny leaf-like appendages in the rows of the stem-like structure. Stem-like structure मैंने बताया है कहीं. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation. हाँ. Thalli or the formation of a specialized structure called gammae. Singular word gamma. Yes. Are green in color. Multicellular asexual birds होंगी which develop to form receptacle called gamma corps. ठीक है. वो सबसे वो गैमा जो है वो ग्रीन कलर की होंगी, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड्स है उनके पास, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल, जो डेवलप होके स्मॉल रिसेप्टिकल्स बनाएंगी जिसको हम गैमा कप्स बोलेंगे, जो वो थैलाई पे लोकेटेड है, मतलब थैलाई पर रहेगी. द गैमा बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. अगर वो कहीं पर भी चले गए, अगर वो कहीं पर भी लैंड हो गए तो वो अपना जैसा मॉस बनाएंगी. ड्यूरिंग reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or the different thalli. The sporophyte of the differentiate into foot seta capsule. मैंने बताया था foot seta capsule में differentiate होते हैं. After meiosis, spores are produced within capsule. हाँ, यहाँ पे spores हैं. These spores germinate to form free living gametophyte. After meiosis, spores are produced within capsule. meiosis के बाद capsule में spores आएंगे. Next come to 3.2.1 meiosis. The predominant stage of life cycle of meiosis is gametophyte, which consists of two stage. gametophyte जो इसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज है, लाइफ साइकिल है मॉस की, वो कौन है? गैमेटोफाइट है. और गैमेटोफाइट भी दो स्टेजेस में हैं, वन स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये दो स्टेज में डिवाइडेड है. द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज. यस, मैंने बताया कि वो लैंड जब स्पोर्स बर्स्ट होंगे, स्पोर्स जब बर्स्ट होंगे फिर वो लैंड करेंगे. लैंड करने के बाद वो अपनी एक प्रोटोनेमा स्टेज बनाएंगे, मतलब सिंगल. यस, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स. इट इज क्रीपिंग ग्रीन. ग्रीन कलर की होंगी, ब्रांच्ड है. ठीक है. प्रीडोमिनेंटली फिलामेंट स्टेज है. द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज. लीफ आ जाएंगी विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बोर्ड. लेटरल बोर्ड आएगी. ठीक है, लेटरल ऐसी है. दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स. स्पायरली अरेंज्ड लीव्स स्पायरली अरेंज्ड है. दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, मतलब डायरेक्टली रूट लाइक स्ट्रक्चर में ये जाके अटैच होंगी. दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन. Vegetative reproduction of mosses is by fragmentation and budding in secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegona produced at the apex of leafy shoots. After fertilization, अच्छा देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन होगा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा और बडिंग से होगा. वो भी कौन से? सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोटोनेमा में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? जब सेक्स ऑर्गन्स मतलब एंथ्रेडिया और आर्किगोना के सेक्स ऑर्गन्स लीफ शूट्स के एपेक्स में होंगे, मतलब एपेक्स मतलब टॉप पर होंगे, लीफ के टॉप पर होंगे, उसे कहते हैं एपेक्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट consisting of
ज़ाइगोट आगे चल के स्पोरोफाइट बनेगा, कंसिस्ट ऑफ अ फुट सेटा कैप्सूल, जिसके पास क्या होगा, स्पोरोफाइट बनेगा जिसके पास फुट सेटा कैप्सूल होगा। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट देन द इन लिवरोट्स। द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज मोर एलेबोरेट, ज़्यादा बड़ा है देन लिवरोट। द कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स, तो पता है हमें पहले से कि कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस, ये भी पता है, म्योसिस के बाद होता था। मॉसेस हैव एन एलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्ट डिस्पर्सल, बर्स्ट होना। कॉमन एग्जाम्पल इज फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फैगनम। यस, एक चीज़ मैं फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ, वो देख लो। मतलब ये फ़ोटो है कॉल्यूमेला की, जहाँ पे एग्ज़ाम बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। यस, जैसे मैंने सोचा था कि एकदम बहुत अच्छा फ़ॉन्ट नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये फुट है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, और यस ये है कॉल्यूमेला। मैं इसको कलर कर देती हूँ, ठीक है। ये कॉल्यूमेला है, ये जो ऐसा कोन टाइप दिया है वो कॉल्यूमेला है, और वो रूट के अंदर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा एकदम गेमेटोफाइट। यस, हाँ, एंथ्रीडियम ये एग है, आर्कियोनिफोर स्पोरोफाइट। यहाँ पर बस मुझे आपको यही दिखाना था कि इसके पास ये हैं, ये जो इनके स्पोर्स है, यस, मुझे बस दिखाना था कि कॉलोमेला ये है, और ये एकदम रूट के अंदर तक जाता है, इसको कहेंगे फुट। स्पोरोफाइट, आर्किगोनियोफोर, एग, राइजॉइड, देखो राइजॉइड्स भी हमको दिख गया है ना। राइजॉइड्स, गैमेटोफाइट प्लेट, हाँ गैमेटोफाइट प्लेट ये होती है, गैमेटोफाइट प्लेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट प्लेट ये है। आई होप इट्स डन। ये हमारे फ्रंट जो मैंने बता दिए थे। यस, हम आगे बढ़ते हैं। यस गाइज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेरिडोफाइट, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, एंड गाइज प्लीज़ 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 like, please share this video as much you can, please subscribe and drop a comment. Thank you so much.